बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वह है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, बाजार इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। दर्शन अथवा अर्थात देखना। दर्शन यहाँ पर देखने के संदर्भ में भी ले सकते हैं और दर्शन एक फिलॉसफी के उसमें भी ले सकते हैं। एक दर्शन शास्त्र जो होता है उसके आधार पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाजार दर्शन अर्थात बाजार की फिलॉसफी, उसको लेकर जैनेन्द्र कुमार ने ये पाठ लिखा है, ये निबंध लिखा है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक निबंध है। वैचारिकता की एक चरम सीमा है। बाजार जिसका जिक्र आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है और हम बहुत सारी चीज़ें एकदम से हमारे मन मस्तिष्क को घेर लेती हैं कि बाज़ार से आपको जो जो चीज़ें लानी हैं या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, बाज़ार वही आकर्षण में आपको बांधना शुरू कर देता है। कि ज्ञानेंद्र कुमार ने इस बाजार दर्शन पाठ में जो बताने का प्रयास किया है, आज इसके हम इसे एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम टुकड़ों में इसे पढ़ेंगे। मैं इसके बारे में बताऊं जैनेन्द्र कुमार ने क्या बताया इसमें। जैनेन्द्र कुमार का महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हो गई, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत, देखिए जादुई ताकत, जादू क्यों है? क्योंकि बाजार अपने आकर्षण में व्यक्ति को बांधता चला जाता है और मानो उसे अपना गुलाम बना लेता है। गुलाम इसलिए, गुलाम शब्द जो कहा जाए उस अनुसार से जब व्यक्ति काम करने लगता है तो वो गुलाम होता है। बाजार हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, हमारी सोच को काबू कर लेता है और बाजार वह करवाता है जो वह चाहता है। हम अपने विवेक, अपने बुद्धि का प्रयोग किए बिना मात्र बाजार के आकर्षण में आकर उन सभी चीज़ों को ले लेना चाहते हैं जो हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं, जिनकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका आकर्षण हमें अपनी ओर इस प्रकार खींचता है कि हम उसे लिए बिना रह भी नहीं पाते। तो यहाँ वही कहते हैं, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय किए बिना अगर बाज़ार चले जाते हैं तो उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल हमें सदा के लिए बेकार बना जाता है बाज़ार का आकर्षण। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति समझने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या कहा है? अनीति शास्त्र बताया है। बाजार का जिक्र, अब बाजार के अलग अलग रूप निकल आए हैं। बाजार में कहीं साप्ताहिक बाज़ार हैं, कहीं दैनिक बाज़ार हैं, कहीं मॉल हैं, कहीं हाट हैं, कहीं मेले हैं। ये सभी एक तरह के बाज़ार का आकर्षण, बाज़ार के पर्याय हैं, जहाँ चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से रखी जाती हैं और लोग उसे खरीदने के लिए बेचैन हो उठते हैं। तो ये बाज़ार दर्शन में हम देखते हैं कि बाज़ार में कहाँ से शुरू करते हैं लेखक शुरू करते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ। बड़े ही मसीही अंदाज में उन्होंने बताना शुरू किया। मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं भी कायल हूँ।
आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है और व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर यह भी सच है और यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेना लेखक का मित्र भी चाहता है, लेकिन यहाँ वह अपनी पत्नी को ढाल बनाकर स्वयं बचने का प्रयास कर रहा है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व की को मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है। आप जानते हैं जब पैसा होता है तो आप बिना सोचे चीज़ों को खरीदते चले जाते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तब जाके मन तभी शांत नहीं होता, लेकिन ये रह जाता है कि मलाल कि अब हमारे पास चीज़ को खरीदने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। बाजार हर समय दिन प्रतिदिन नए नए रूपों में हमारे समक्ष आ रहा है। कहीं मॉल के रूप में सजी धजी चीज़ें जो मानो आपको एक अदृश्य पाश में जकड़ लेती हैं और आपको अपनी ओर खींचती ले जाती हैं। आपको मानो सम्मोहित कर कर उस चीज़ को ले आप जिसमें आपकी बुद्धि आपका विवेक सब खत्म हो जाता है और आप उसके घेरे में घिरते चले जाते हैं। यह है बाजार का जादू। प्रश्न आता है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य की क्या दशा होती है। जब बाजार का जादू हम पर चढ़ता है, चीज़ें हमें अपने आकर्षण अपने मोह पाश में जकड़ लेती हैं, तो हम बिना सोचे सब चीज़ों को एकत्र करना शुरू कर देते हैं। लगातार चीज़ों को खरीदना शुरू करते हैं। जैसे ही यह और हम अनावश्यक चीज़ों को एकत्रित करते हुए ले आते हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है हम बहुत सी अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाए जिसकी आवश्यकता नहीं थी। इससे क्या हुआ? इससे बजट बिगड़ा। चीज़ों को ज़्यादा लाने से घर की व्यवस्था बिगड़ गई और मन में पछतावा रह गया कि जो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी, जिनकी अभी आवश्यकता नहीं थी, वह सब भी आ गई। ठीक है, तो एक प्रश्न आज हमने यहाँ पर सुलझाया है। वह क्या है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इसकी अगली कड़ी में और भी प्रश्न देखेंगे। ये बहुत ही रोचक निबंध है और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ निबंध है, इसलिए आपको इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप अपने अनुभवों को शामिल करते चलें कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो आप किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया रहती है। त्योहारों के समय जब आप बाज़ार जाते हैं और जब आप सामान्य दिनों में बाज़ार जाते हैं, जब आप मॉल जाते हैं या किसी किराना की दुकान पर जाते हैं, इन सब समय आपके ख़रीदारी में क्या अंतर आता है, इन चीज़ों को जब आप सोचोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ सही, बाज़ार कैसे हमारे निजी जीवन में घर करता जा रहा है। ठीक है, बहुत ही रोचक निबंध है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।